जो सलमान खान बेड पार्टनर को एक्सचेंज करने का एक सीन दिखा सकता है, उसके ऊपर एक एपिसोड ला सकता है, तो उसकी इंटेंशन क्या होगी आप खुद जाहिर है। मेरे कई दोस्त बिग बॉस में गए थे, जब उन्होंने आके वहाँ के अंदर की कहानी मुझे सुनाई तो मेरे पैरों से जमीन उतर गई। कोई भी कंटेस्टेंट वहाँ पर बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकता, उनकी जो पॉलिसी है, सेट पैटर्न है, जो स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड कास्टिज्म एंड रिलीजमिज्म इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉलीवुड। अगर ये ना होता तो सुशांत सिंह आज जिंदा होता, क्योंकि ये नहीं चाहते थे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कि हमारे एक लेवल का कोई हिंदू एक्टर आकर के बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करे। शर्म आनी चाहिए आमिर खान आपको। जब आपने पीके फिल्म बनाई थी तब आपकी इंटॉलरेंस कहां चली गई थी? तब आपने सोचा कि हिंदू धर्म में फिर भी आपको एक्सेप्ट किया। और शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए आपको जब आप कहते हैं कि आपकी बीवी कहती कि मैं इंटॉलरेंट हो गई हूं। और मैं पूछ सकता हूं आप टर्की किस लिए गए थे? आपके पास हिंदुओं को बदनाम करने के अलावा क्या है ये बता दीजिए मिस्टर आमिर खान। और हमारे देश के खिलाफ जाकर के एक षड्यंत्र रखने के अलावा आपके पास क्या है ये बता दीजिएगा। तो आमिर खान जी सुधर जाओ, बहुत हो चुका है। अब हिंदू और कुछ सहने को तैयार नहीं है। अब आप ऐसी पीके फिल्म जैसी पिक्चर बना के दिखाइए, एक भी देश का वासी वो पिक्चर नहीं देखेगा। सलमान खान की हम बात करते हैं। सलमान खान जब ये ड्रग्स पेडलर का मामला आया और ये बात उठी बॉलीवुड से कि वहाँ पे नेपोटिज्म होता है, नेपोटिज्म के मामले में जो है तमाम उनका जो है पूरा टीआरपी डाउन हो गया, लोग बहुत नाराज हैं। और आज वो कहते हैं कि हम जो है नेपोटिज्म पे मैं डिबेट करूँगा अपनी सफाई देने के लिए। जब पूरा का पूरा गर्त में डूब गया, उसका जो है ये जो पूरा सीरियल जो है टीआरपी डाउन हो गई है, फिल्में नहीं चल रही है। अब नेपोटिज्म होता है ये तो माने हुई बात है, लेकिन नेपोटिज्म करते हैं वो लोग, क्षेत्रवाद करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। लेकिन अब डिबेट कर रहे हैं, क्या सफाई देंगे वो, क्या सफाई, मतलब क्या है उनका? अगर यहाँ नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या एक रिलीजन बेस अगर बायस नहीं होता तो शायद आज बॉलीवुड इतना जमीन के ऊपर आके ना गिर गया होता, इतना वो बिल्कुल जमीन के तले आके उसकी रेपुटेशन गिर चुकी है। और कोई भी अच्छी फैमिली का जो है यहाँ पर हिंदू देशवासी जो है अपनी लड़कियों को बॉलीवुड में भेजने को तैयार नहीं है। जिस तरह बड़े बड़े एक्टरों ने, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कास्टिंग काउच के नाम से उनकी इज्जतों से खेला है। लानत ऐसे एक्टरों के ऊपर, लानत ऐसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, लानत ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर। साहब क्या इन्होंने ट्रेंड बना रखी है। मैं कहता हूँ ये प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बन चुका है। और मैक्सिमम जो कास्टिंग काउच होती है दैट इज एट द इंस्टांस ऑफ सलमान खान। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है इस बात को कहने के ऊपर। जो सलमान खान बेड पार्टनर को एक्सचेंज करने का एक सीन दिखा सकता है, उसके ऊपर एक एपिसोड ला सकता है, तो उसकी इंटेंशन क्या होगी आप खुद जाहिर है। मेरे कई दोस्त बिग बॉस में गए थे, जब उन्होंने आके वहाँ के अंदर की कहानी मुझे सुनाई तो मेरे पैरों से जमीन उतर गई। कोई भी कंटेस्टेंट वहाँ पर बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकता, उनकी जो पॉलिसी है, सेट पैटर्न है, जो स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। तो ये जो बुलवाते हैं ये खुद बुलवाते हैं और खुद उनसे कहते हैं आपने ये रोल करना, इसी रोल में आपने अदा करना है। तो मेरा कहने का शॉर्ट ये है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड कास्टिज्म एंड रिलीजमिज्म इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉलीवुड। अगर ये ना होता तो सुशांत सिंह आज जिंदा होता, क्योंकि ये नहीं चाहते थे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कि हमारे एक लेवल का कोई हिंदू एक्टर आकर के बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करे। अरे और छोड़िए साहब, वो तो खानों की बात बता दी, जो हमारे अंदर जो जयचंद है उनका क्या होगा? महेश भट्ट जी हैं, करण जौहर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, और अब तो आपके अजय देवगन भी आ गए, अक्षय जी भी उसी सीरीज में बह रहे हैं। अरे भैया जी, कम से कम आप हमारे जो माइनॉरिटी वाले हैं उनसे कुछ तो सीख लीजिएगा, और कुछ नहीं सीख सकते। ये पैसा लेकर आप लोग कहाँ जाओगे? जिस तरह से वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, पूरी आस्था रखते हैं, आप अपने धर्म के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? कभी ठंडे दिमाग से सोचिए,
इस देश की आने वाली पीढ़ियों को आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? देश के साथ क्यों खेल रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं इन्हीं लोगों से जिनको आप बिगाड़ रहे हैं, जिनकी जिंदगियां उजाड़ रहे हैं आप। मेरी फिर आपके सभी से देशवासियों से गुजारिश है कि ऐसी कोई पिक्चर जो बॉलीवुड से आ रखी हो जिसमें किसी भी धर्म के बारे में कटाक्ष किया जाए उसे बिल्कुल मत देखें। अपने बच्चों से कह दीजिए बिल्कुल नहीं जाना इस पिक्चर में। जो देश हित में पिक्चरें हो, जो अच्छे कार्य को प्रमोट करने की पिक्चर हो उसमें सब जाएं, और ऐसी घटिया पिक्चर जिसमें सिगरेट पीना सिखाया जाता है, जिसमें बेड पार्टनर्स को चेंज करने के ऐसे कंसेप्ट दिखाए जाते हैं, जिसमें ड्रग लेना सिखाया जाता है, जिसमें दारू पीना सिखाया जाता है, ऐसी पिक्चरों का 100% बाइकआउट करें। अगर मैं कहूँ कुछ भी कहूँ, अगर एक अनडिसेंट वर्ड भी कहूँ वो भी जायज होगा। इनको ये होश ठिकाने आ जाए, ये या तो बॉलीवुड छोड़ के भाग ले या आगे से सुधर जाएं। आपको याद होगा आमिर खान ने कुछ समय पहले रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि साहब मेरी बीबी बोल रही कि अब इस देश में रहना मुश्किल हो गया है। अरे उस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं। उस समय अगर आप मुश्किल था आपका जीना तो 2 साल तक कैसे जी रहे ये तो बता दो। क्यों नहीं आप इस देश को छोड़ के जाते हैं अगर आपका यहाँ पे इंटॉलरेंट रह गया रहना? क्यों झूठा बदनाम करते हैं हिंदुओं को? अगर कोई गाय काटता है तो क्या हम उनको पकड़ेंगे नहीं? क्या उनको जेल में भेजना हमारा फर्ज नहीं है? गाय को मां मानते हैं। जब आप लोग ये कह सकते हैं हमारे धर्म के बारे में कोई गलत शब्द बोलेगा तो उस पर ईश निंदा लागू हो जाएगी। तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप हमारी गायों को काटे, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ कोई आवाज उठाए? शर्म आनी चाहिए आमिर खान आपको। जब आपने पीके फिल्म बनाई थी तब आपकी इंटॉलरेंस कहां चली गई थी? तब आपने सोचा कि हिंदू धर्म में फिर भी आपको एक्सेप्ट किया। और शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए आपको जब आप कहते हैं कि आपकी बीवी कहती है कि मैं इंटॉलरेंट हो गई हूं। और मैं पूछ सकता हूं आप टर्की किस लिए गए थे? वाई डिड यू गो टू टर्की एंड मीट द फर्स्ट लेडी ऑफ दैट गवर्नमेंट? ये वही देश है जिसने यहां पर खिलाफत मूवमेंट कराई थी 1920 के अंदर। ये वही देश है जो हमारे देश का जो स्टैंड कश्मीर के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। आपने कभी ये नहीं बोला? आप इस देश का खाते, इस देश में रहते, इस देश के पैसे से आप अमीर बने हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। क्यों नहीं बोला आपने? जब आप देश में रहते, आप संविधान के प्रति आपके आस्था प्रकट करी है तो आप आइए आगे बोलिए। हमें आस्था नहीं है, हमें इंटॉलरेंस होगी, हम रह नहीं सकते यहाँ पे, ये देश रहने लायक नहीं रहा। आपके पास हिंदुओं को बदनाम करने के अलावा क्या है ये बता दीजिए मिस्टर आमिर खान। और हमारे देश के खिलाफ जाकर के एक षड्यंत्र रखने के अलावा आपके पास क्या है ये बता दीजिएगा। और इस वर्ल्ड के अंदर हमारे देश को बदनाम करने के अलावा आपके पास है क्या? तो आमिर खान जी सुधर जाओ, बहुत हो चुका है। अब हिंदू और कुछ सहने को तैयार नहीं है। अब आप ऐसे पीके फिल्म जैसी पिक्चर बना के दिखाइए, एक भी देश का वासी वो पिक्चर नहीं देखेगा। आपकी जो है ना, जो टीआरपी पे घूमते हैं ना, पैसा दे दे करके टीआरपी आप बनवाते हैं ना, नहीं चलेगी ये। अभी देख लीजिएगा रिसेंटली क्या हुआ टीवी चैनल्स के ऊपर, जहां अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक चैनल था उसकी टीआरपी नंबर 1 आ गई। तो आपके आज तक वाले, इंडिया टुडे वाले, जीटीवी वाले, न्यूज 18 वाले और तुम्हारा रवीश जी जो 24 घंटे लेफ्ट का ही डंडा बजाता रहता है और हमेशा देश की गवर्नमेंट को बदनाम करता रहता है, उनकी टीआरपी बिल्कुल जमीन पे घिस गई। और बार कहती है साहब हमने 3 महीने के लिए ये टीआरपी को रोक दिया है, हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अरे व्हाट इज बार्क? एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए संस्था बनाई गई है जिसका मकसद टीआरपी नहीं है। उसका मकसद है मल्टीनेशनल्स के जो उनके बॉसेस हैं, जो स्टार टीवी के मालिक हैं, जो WTT जो बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, उनके हाथों को खेलना, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इंप्लीमेंट कराना, उनकी जो मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट है उनकी एडवर्टाइजमेंट कराना और इतने रेट पे कराना कि कोई भी टीवी चैनल वाला लोकल ऐड करने को तैयार ना हो। साहब ये क्या क्या बॉलीवुड ने क्या क्या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ
ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। मुझे तो उस समय बड़ा महसूस हुआ, पता नहीं शायद ये मोदी जी की नॉलेज में है या नहीं है, शायद ये अमित शाह की नॉलेज में है कि नहीं है। जब हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जब उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है आज तक की टीआरपी डाउन जा रही है। अरे भैया, हाउ यू आर रिलेटेड विद आज तक? वाई यू आर नॉट रिलेटेड विद रिपब्लिक इंडिया? वाई यू आर नॉट रिलेटेड विद अदर चैनल्स? आर दे नॉट अंडर योर मिनिस्ट्री? साहब, इतनी उसके साथ में नीच से नीच हरकतें हो रही हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नोबडी कैन थिंक ऑफ। किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर और एक सीएम साहब और पूरा बॉलीवुड और पूरा लुटियन मीडिया और जो सूडो सेकुलर से सब जने उनके पीछे एक पूरा कार्टेल बनाकर एक आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। रोज उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, हजार आदमी के खिलाफ एफआईआर करते हैं, एंड दे वांट टू एंटर इनटू द न्यूज रूम आल्सो। अरे भैया, यू हैव गॉट योर ओन जुडिक्शन, बी लिमिटेड टू दैट। और अम्बेड जो हमारे जावड़ेकर जी, उनके कानों पे जू नहीं रेंगती। उन्होंने कभी सोचा है कि बाहर में क्या हो रहा है, ये हंसा जो विजन है उसमें क्या हो रहा है, हंसा रिसर्च में क्या हो रहा है? क्यों नहीं सोचा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप इसके मंत्री नहीं है? आपने क्यों नहीं देखा कि आपके बॉलीवुड में इतना ज्यादा ड्रग है? ये ड्रग एक दिन में तो नहीं आया। आपने अभी तक क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? आप क्यों मोदी जी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ बनेगा। स्वच्छ का मतलब सैनिटेशन नहीं होता, मन से भी तन से भी, और सबसे स्वच्छ होना होता है। तो आपने अब तक बॉलीवुड पे क्यों नहीं एक्शन लिया? बताइए पब्लिक को। आप पब्लिक के वोट से एमपी बने हैं और एमपी से आपको मंत्री इसलिए बनाया गया कि आप मोदी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, उनके रास्ते में नहीं आएंगे। जावड़ेकर जी, आप कुछ करिए, पब्लिक की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इस बॉलीवुड को सुधार दीजिएगा। ये सारे एविल्स की मदर है। और तुम्हारे जो ये बैठे हैं परमवीर चक्र, जिनका मोटो है सेव द गुड डिस्ट्रॉय द एविल, ये समय डिस्ट्रॉय द ट्रुथ सेव द एविल, ये वो काम कर रहे हैं। तो मेरी तो अमित शाह से और आपसे गुजारिश है कि साहब आप बॉलीवुड के लिए कुछ कीजिए। और अमित शाह जी, आप इस बंदे को, जो कि एक आईपीएस के नाम पे कलंक जैसा लग रहा है, जब हमने सुना कि उसने कितने कितने अत्याचार एक प्रज्ञा ठाकुर के साथ किए हैं, क्या वो इसके लिए ड्यूटी बाउंड था? क्या उसकी पावर्स में आता था? उसने अपनी मिसयूज ऑफ पावर की है। आज आपने उसको इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ही बिलोंग्स टू ए कांग्रेस गवर्नमेंट and he had committed all those atrocities upon the Pragya Thakur when he was under the reign of Mr. Chidambaram and your Congress government. बहुत अच्छा, आपका गुस्सा जायज है। आपने अपने गुस्से का इजहार किया और हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से इन लोगों का पर्दाफाश होना, ये धीरे धीरे बेनकाब होने जा रहे हैं और अब इनकी फिल्मों को कोई नहीं देखेगा। सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।